दास जी के लिए कहावत बन गया, मन चंगा कठौती में गंगा। उन्हीं के जमाने में कोई पंडित जी आए थे और कहे थे कि एक कंगना गंगा जी को, एक रानी का कंगना भुला गया है, तुम उस कंगना को ला दो, गंगा जी में गिर गया है। तो उन्होंने क्या किया कि गंगा जी जिसमें वो चमड़ा धोते थे ना, उसमें ऐसे हाथ डाले और बोले, हे माँ गंगा, यदि मैंने मन वचन क्रम से तुम्हारा भक्ति किया है तो तुम कंगना दे दो, दूसरा कंगना ऐसे गंगा माता कटौती से प्रकट होकर दीजिए। ऐसे थे कौन? रविदास जाति के क्या थे? चर्मकार थे, यानी चमड़ा जूता बनाते थे और ईश्वर की भक्ति करते थे। उन्हें अपने जीवन में ऐसा करके दिखाया जो लोक सेवा बंधु से एक जूता, उस जमाने में एक जूता से 1 रुपया उनका मिलता था तो उनका घर परिवार चल जाता था। आज 1 रुपया में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक जूता से आज भी घर परिवार चल जाएगा, क्योंकि आज भी चमड़ा का जूता 200-500 रुपया में बिक जाता है। और 200-500 रुपया में दिन भर का रोटी रोजगार जो भी है भोजन चल जाएगा ना। 4 परिवार है, 4 परिवार का रोटी चावल चल जाएगा, तो उस जमाने में चल जाएगा। आज के जमाने में एक चमड़े के जूता से चल जाता है। दूसरा जूता क्या करते थे? किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को, किसी भी अनाथ को दान किया करते थे। माने 2 जूता से ज्यादा उन्हीं बनाते थे। ऐसे संत को राजपूत घराने की मीराबाई ने अपना गुरु माना और उन्होंने लिखा है, मीरा ने गोविंद मिलाया, गुरु मिला रविदास। यानी मीरा ने ऐसी भक्ति की कि गोविंद यानी भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के रूप में आ गए और उनको गुरु रविदास मिले। मूर्ति स्थापना की, मीरा जी ने मंदिर बनाया, जैसे हमने यहाँ विष्णु भगवान के मंदिर बनाया ना, उसे मीरा जी ने मेवाड़ में अपने राजधानी में मंदिर बनाया कृष्ण की। आपने गुरु को बुलाया, किसको? रविदास जी को। राजपूतों ने यानी मेवाड़ के राणाओं ने रविदास को बंद कर दिया, ताला लगा के, कहा कि ब्राह्मण से मूर्ति स्थापना करवाएंगे, चमार से नहीं। लेकिन मीरा कही, जो भी है मेरे गुरु हैं, हमारे मूर्ति स्थापना हमारे गुरु जी करेंगे। गुरु की सच्ची भक्ति, गुरु की सच्ची महत्ता मीरा के दिल में था। गोविंद ने उसे ला दिया। जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हुई, सारे ब्राह्मण मूर्छित हो गए और ताला खुल गया और रविदास जी अपने आप निकल गए। आज अफसोस की बात है, उन चमार जातियों में बहुत सारे चमार लोग ईसा मसीह को भजने लगे हैं। कितना घिनौना काम करते हैं, जबकि ईसा मसीह में वो ताकत नहीं है जो रविदास में ताकत है। रविदास को मेवाड़ के राणाओं ने बंद कर दिया, ताला खोल के निकल गए। ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया, मुर्दाबाद हो गए, मर गए। लोग कहता है कि गुड फ्राइडे को उनकी मृत्यु हुई और ईस्टर संडे को जिंदा हो गए। अरे मूर्ख, ईस्टर संडे को जिंदा नहीं हुए। ईस्टर संडे को जब उनका सब जो है ना, उन लोग दफनाता ईसाई लोग, सबके पास गया तब भूत बोला, मुर्दा नहीं बोला, भूत बोला, डर के सब ईसाई भाग आया। तो भूत तो हिंदुओं का भी बोलता है। आज भूत प्रेत मरने के बाद जिसको कच्चे उम्र में मृत्यु हो जाए, उसका भूत प्रेत दिखाई पड़ता है। तो ईसा मसीह कहाँ जिंदा हुआ? ईसा मसीह जिंदा होता तो उसका हाथ गोड़ सब चलता, तो सबके सब रह गया उसी में, कब्र में, और उसका भूत बोला। तो ऐसे नहीं, जैसे रविदास को बंद कमरे में कर दिया गया, वैसे ही रविदास आकर अपने सशरीर से भगवान श्री कृष्ण की स्थापना करी। मेरा इस वीडियो को मेरे प्यारे प्यारे हिंदुओं इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि उन चमार जातियों को ज्ञान मिले कि वो ईसा मसीह को न पूजकर अपनी पूज्य रविदास को पूजे। और इस रविदास सिर्फ चमार के लिए नहीं, हम लोग के भी पूजने। हम भूमिहार ब्राह्मण हैं, फिर भी उनकी गुणगान कर रहे हैं। इस वीडियो के मार्फत से पूरे हिंदुस्तान में घर घर गली गली गूंजना चाहिए कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर एक भूमिहार ब्राह्मण होकर रविदास को नमन करते हैं और चमार जातियों से आग्रह करते हैं कि तुम ईसा मसीह को पूजना भूल जाओ। तुम्हारे ईसा मसीह से श्रेष्ठ हैं रविदास, जिसमें वो ताकत है जो ईसा मसीह में ताकत नहीं है। तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाओ। आगे सुनो क्या कहे थे ईसा रविदास जी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाको अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, माने ऐसे भक्त बन गए कि चंदन जैसे पानी में घुल जाता है ना, वैसे वो भगवान से घुल गए और उनके शरीर से चंदन की सुवास मन ईश्वर की गंध आने लगी। जैसे चंदन लगाओ ललाट पर तो उसका गंध आता है ना, चंदन लगाने वाला का मह सुगंध भेटता। तो उनका
ये कहना था कि प्रभु जी आपके गुण, आपकी शक्ति मेरे अंदर आ गया है। जो कोई सवर्ण जाति माने ऊंचे जाति वाला उनसे अगर घृणा करता है तो उसके लिए उन्होंने लिखा है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि से होई। जात पात कोई नहीं पूछना चाहिए, सब मानव का खून चीर कर देखो लाल होता है। जाति पाति तो हम लोग ने बना दिया। जो ब्राह्मण वेद पढ़ता था उसको क्या कह दिया ब्राह्मण, जो मांस मछली खाता था उसको कह दिया शूद्र। आज ब्राह्मण भी मांस मछली खाता है और शूद्र भी मांस मछली खाता है। आज जो शूद्र भी वेद पढ़ता है उसको भी हम ब्राह्मण कह सकते हैं, क्योंकि वो मांस मछली त्याग दिया। लेकिन प्राचीन युग में कर्म पर बंटवारा हुआ था, जाति ऐसे नहीं बना था। तो इसलिए हम आग्रह करते हैं कि ईश्वर की भक्ति में लोग ऐसा जागे कि किसी से छुआछूत न माने। उनको विवाह भी कराया गया तो भी भगवान मिले। उनको लोना नाम की स्त्री से विवाह कराया गया। उनके माता पिता समझाया कि अगर तुम विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारा संतान नहीं होगा। और जितने भी ऋषि हुए, 7 ऋषि हैं ना हिंदू धर्म में, गौतम पराशर आदि सभी के विवाह हुए हैं, उनके नाम पर ही गोत्र चलते हैं। ऐसे उन्होंने भी विवाह किया अपने माता पिता का बात मानकर। उनकी धर्म पत्नी का नाम लोना था। ऐसे महान संत रविदास जी 125 वर्ष जी जिंदा रहे। तो आज उनकी जयंती पर उन्हें हम कोटि कोटि नमन करते हैं। बोलो संत रविदास की जय।